गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो हम पढ़ रहे हैं एक पोम पढ़ रहे हैं रिंकल्स। ऑलरेडी हमने इसके पहले 3 स्टैंजास पढ़े हैं, तो आज हम बाकी की पोम पढ़ेंगे। तो ये जो पोम है इट्स इन क्लास 8 की जो इंग्लिश ट्यूलिप सीरीज़ की बुक है, उसमें पोम नंबर 7 है ये। तो इसमें क्या दिखाया गया है, एक माँ के अनगिनत कुर्बानियाँ दिखाई गई कि मदर मेक्स इन्फिनिट सेक्रीफाइसेस फॉर द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग इवन गिविंग ऑल दे पोजेस। द टॉल ऑफ सच सेक्रीफाइसेस इज वेरी हैवी। हम उनका अगर एहसान जितना भी माँ का हमारे सर पे, हम वो कभी चुका ही नहीं सकते, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ वो हमारे लिए देती हैं। तो आज देखेंगे कि आगे पोइट क्या कहता है कि कौन कौन सा रिंकल, कितने रिंकल्स मेरी माँ के चेहरे पे हैं, कैसे वो बोल्ड और ब्रेव बन के वो गिनना शुरू करता है। और जो ये रिंकल्स मेरी माँ के चेहरे पे आए, ये कैसे आए और कब कब आए। One wrinkle of that time when I nourished myself on your blood and grew in your warmth। तो अब यहाँ पे बच्चा कहता है कि एक रिंकल, एक आपके एक चेहरे पे एक झुर्री तब पड़ी जब मैं आपके पेट में था, है ना। जब बच्चा माँ के पेट पे होता है तो उसकी जो नरिशमेंट होती है वो कहाँ से लेता है, क्या खाता है, वो वही चीज़ लेता है जो माँ के इसमें जो माँ खाती है, वही वाली जो फूड होती है, वो बच्चा भी उसी पे उसकी नरिशमेंट होती है, ठीक है ना। तो कहता है तो उसी पे मैंने आई ग्रू ऑन दैट, उस पे मैंने ग्रो किया। तो एक रिंकल तब आपके चेहरे पे आया। अनदर रिंकल व्हेन आई सक्ड फ्रॉम योर ब्रेस्ट द कॉमलीनेस ऑफ योर फेस। तो कहता है एक रिंकल आपके चेहरे पे तब आया। कॉमलीनेस का मतलब वो अट्रैक्टिवनेस। जब माँ जो होती है, जब वो बच्चे को फीड कर रही होती है, ब्रेस्ट फीड ना, दूध देती है। आप सबने माँ का दूध पिया है ना, हमने भी पिया है। तो जब माँ बच्चे को दूध देती है, बच्चा दूध पीता है, जो माँ जो खाती है, तो नेचुरली तो वो उस माँ की जो एनर्जी होती है वो उससे थोड़ी लॉस हो जाती है। वो जो उसके अंदर वो अट्रैक्टिवनेस होती है वो उतनी नहीं रहती, क्योंकि वो मतलब थोड़ी वीक भी हो जाती है, ठीक है ना। बच्चे को फीड करना बड़ा मुश्किल काम होता है। कहते हैं एक रिंकल आपके चेहरे पे तब आया। स्टिल अनदर रिंकल व्हेन ए गर्ल टुक मी अवे फ्रॉम यू। कहता फिर एक रिंकल तब आया जब मेरी शादी हो गई, फिर एक लड़की मेरी जिंदगी में आ गई। मदर माई मदर टेकिंग करेज इन माई हैंड्स टूडे आई एम सीकिंग अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स। तो ये कहता है कि माँ आज मैंने हिम्मत की है ना, मेरे हाथों ने आज हिम्मत की है। तो मैं देख रहा हूँ कि आई एम अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स में, आपके जो रिंकल्स हैं, आपकी ये जो झुर्रियाँ हैं, वो आज मैं हिम्मत करके वो गिन रहा हूँ। तो ये कहता है, ये अपनी माँ से कहता है कि एक जो माँ होती है उसे कितने स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जब वो अपने बाप के घर में होती है, बड़ी होती है, फिर जब उसकी शादी होती है, फिर उस घर से निकलती है, तब एक कहता है तब एक रिंकल मेरी माँ के चेहरे पर, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बदलती है। फिर वो दूसरे घर में जाती है, ठीक है ना। फिर जब दूसरे घर में जाती है, फिर उसके बाद उसके बच्चे होते हैं वहाँ पे। फिर वो जब वो प्रेगनेंसी उसकी हो जाती है, बच्चा उसके पेट में होता है, फिर वो बच्चा पैदा होता है, फिर 9 महीने माँ पेट में बच्चे को रखती है, फिर वो 2 साल तक उसे दूध पिलाती है, और फिर कितनी चीज़ें वो सेक्रीफाइस करती है। घर को भी देखती है, घर वालों को भी देखती है, हस्बैंड को भी देखती है, फिर अपने मायकों को भी देखती है ना। सब चीज़ें जो ये रिलेशंस उसके आसपास होते हैं, सब चीज़ों को वो कैसे टैकल करती है, ठीक है ना। ये सारा एक माँ की कुर्बानियों के बारे में ये जो पोम है उसमें ये मतलब एक पोएम के मतलब शक्ल में ये बताया गया है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो अगली क्लास में हम बाकी की पोम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।